असिस्टेंट प्रोफेसर पटेल डिग्री कॉलेज से आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ और आज का मौजू है गालिब बहैसियत गज़ल गो शायर और गालिब की कसीदा निगारी। तो पहले हम इस पर गौर करते हैं कि गालिब बहैसियत गज़ल गो शायर उनकी क्या ख़ुसूसियात रही हैं। हालाँकि गालिब की शख्सियत अपने आप में इतनी बुलंद और बड़तर है कि उनके बारे में वक़्त बहुत कम कम वक़्त में उनके बारे में नहीं बताया जा सकता, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी कि उर्दू अदब की तारीख़ में मिर्ज़ा गालिब गैर मामूली अज़मत के हामिल हैं। वो उर्दू और फ़ारसी के दानिश्वर, अज़ीम मुसन्निफ़ और फ़ितरी शायर हैं। मिर्ज़ा गालिब की शख्सियत हमाजहत थी। वो जितने बड़े उर्दू और फ़ारसी ज़बान के शायर थे, उतने ही बड़े उर्दू और फ़ारसी के नस्र निगार भी थे। उन्होंने शेर व शायरी के अलावा तारीख़ नवीसी में भी अपने इल्म व हुनर का लोहा मनवाया। उर्दू अदब की तारीख़ में गज़ल को उर्दू शायरी की आबरू का दर्जा हासिल है और ये रशीद अहमद सिद्दीकी ने भी कहा था कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। तो मिर्ज़ा गालिब इस आबरू की शिनाख्त हैं। मिर्ज़ा गालिब का शुमार उर्दू के फ़लसफ़ी शायरों में भी होता है। गालिब के अशार में मानी के कई परतें होती हैं, यानी गालिब जो भी शेर कहते हैं उसमें कई-कई मायने पोशीदा होते हैं। गालिब के बेशतर अशार ऐसे हैं जिन पर गौर व फ़िक्र की ज़रूरत है। इनकी शायरी में मौज़ूआत का तनों है, इंसानी ज़िंदगी के तमाम रंग गालिब की शायरी में मौजूद हैं। गालिब के अशार फ़िक्र की दावत देते हैं, यानी एक-एक शेर पर आपको गौर व फ़िक्र करना पड़ेगा और उससे मायनों का समंदर निकलेगा। इसीलिए गालिब के कलाम में मुख्तलिफ़ शरह लिखी गई हैं। कलाम में गालिब को समझने और समझाने के लिए कई राहें हमवार हैं। मौलाना हसरत मोहानी नज़्म तबातबाई, यूसुफ सलीम चिश्ती, मौलाना इम्तियाज़ अली ख़ां अर्शी, मलिक राम कालिदास, गुप्ता रज़ा, खलीक अंजुम और शमसुल रहमान फ़ारूक़ी जैसे अहले इल्म की किताबें मौजूद हैं कि गालिब के अशार की तशरीह भी एक मुश्किल काम है। कभी-कभी मायने की ऐसी परतें होती हैं जिन्हें उबूर करना आसान नहीं होता। आपको इससे पहले भी बताया जा चुका है गालिब की हालात ज़िंदगी के बारे में, मुख्तसर हम ज़िक्र कर देते हैं यहाँ पे गालिब की हालात ज़िंदगी के बारे में कि मिर्ज़ा गालिब का असल नाम मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खां है। उर्फ़ियत मिर्ज़ा नौशा थी। 27 सितंबर 1797 में बरोज़ बुध आगरे में पैदा हुए। दिल्ली के एक मोअज़्ज़िज़ ख़ानदान में असदुल्ला खां की शादी हुई। शादी के बाद वो आगरे से दिल्ली आ गए। इनके वालिद मिर्ज़ा दूल्हा की निस्बत से इन्हें मिर्ज़ा नौशा के नाम से याद किया जाता है और दिल्ली में इसी उर्फ़ियत के साथ वो मशहूर भी रहे। दिल्ली में उनको ज़्यादातर लोग मिर्ज़ा नौशा ही कहते थे। जहाँ तक शायरी का सवाल है तो गालिब ने पहले अपनी शायरी के लिए असद तखल्लुस का इंतख़ाब किया था। बाद में अ, असद के बजाय फिर उन्होंने गालिब का तखल्लुस इख्तियार कर लिया। दबीरुल मुल्क नजमुद्दौला और निज़ाम जंग जैसे खुतबात शाही दरबार से गालिब को अता हुए थे। उस्ताद शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के बाद बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद भी मुकर्रर हुए। इनके वालिद मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग खां एक बहादुर सिपाही थे। मिर्ज़ा गालिब की वालिदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा था, जो एक मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान की तालीम याफ़्ता और नेक दिल ख़ातून थी। गालिब का ताल्लुक़ एक मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान से था। गालिब खुद को अफ़्स अफ़सरा अफ़्स अफ़रासियाबी कहते थे। अफ़रासियाब क़दीम तुर्किस्तान या तुरानी क़बाइल का एक मारूफ़ और ताकतवर शख़्स था। गालिब अपने आबाई हस्बनामे के मुताबिक तुर्क थे। सिपागरी इस ख़ानदान का महबूब मशग़ला थी। इनके ख़ानदान में गालिब से पहले जो भी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, उन्होंने ज़्यादातर सिपाही का पेशा इख्तियार किया था। गालिब के वालिद मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग खां की पैदाइश दिल्ली में हुई। मिर्ज़ा गालिब के वालिद मिर्ज़ा अब्दुल्ला ने भी अपने आबाई पेशा सिपागरी को इख्तियार किया था। अब्दुल्ला बेग पहले लखनऊ के आसफ़ुद्दौला के दरबार में मुलाज़िम हुए। इसके बाद हैदराबाद के निज़ाम अली खां की फ़ौज में 3000 फ़ौजियों के साथ शामिल हुए। वहाँ से आगरा चले आए, जहाँ सुकूनत इख्तियार की।
अलवर के राजा बख्तावर सिंह ने की फौजी कमान संभाली और 1802 में राजगढ़ की मार्का आराई में मिर्जा अब्दुल्ला बेग जो है मैदान जंग में ही शहीद हो गए थे। इस वक्त जब ये शहीद हुए हैं मिर्जा अब्दुल्ला बेग साहब, तो इस वक्त गालिब की उम्र सिर्फ 5 साल की थी। गालिब के कुल 3 भाई बहन थे। सबसे बड़ी बहन छोटी खानम और छोटा भाई मिर्जा यूसुफ। मिर्जा गालिब के वालिद की वफात के बाद इनके चचा नसरुल्ला बेग ने मिर्जा गालिब की परवरिश की। नसरुल्ला बेग उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए इन्हें अपने भाई के औलादों से बेइंतहा मोहब्बत थी। इन्होंने इनकी परवरिश पर काफी मेहनत की। मिर्जा नसरुल्ला आगरा में मराठों की तरफ से सूबेदार थे। अंग्रेजों के इक़्तिदार में आने के बाद इन्हें रिसालादार बना दिया गया। आगरे के 2 परगने सुइनिस और सोनीसा के इलाके बतौर जागीर इन्हें अता हुई, मगर अल्लाह की मर्जी देखिए कि 1806 को मिर्जा नसरुल्ला बेग हाथी से गिरकर शहीद हो गए, शदीद तौर पे जख्मी हुए और इस हादसे के बाद उनकी वफात हो गई। इस वक्त गालिब की उम्र 8 साल की थी। ज़ाहिर है बहुत बड़ा बचपना था और वालिद तो बहुत पहले जा चुके थे और जो चचा बहैसियत वालिद के उनकी परवरिश कर रहे थे उनका भी इंतकाल हो गया और इस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 8 साल की थी। इस तरह गालिब चचा की कफालत और शफकत से भी महरूम हो गए। नसरुल्ला बेग खां के पसमानदगान में परवरिश के लिए अंग्रेज हुक्काम ने वजीफा मुकर्रर कर दिया था, जिसमें से एक मखसूस हिस्सा मिर्जा गालिब को भी मिलता था। बाद में गालिब के हिस्से की रकम रोक दी गई, जिसके लिए मिर्जा गालिब ने मुकदमेबाजी की और बहुत ज्यादा तकलीफें इन्होंने अपनी जिंदगी में उठाई थी। मिर्जा गालिब की शादी 13 बरस की उम्र में उमराव बेगम से हुई, जो इस वक्त 11 साल की थी। उमराव बेगम दिल्ली के नवाब इलाही बख्श खां मारूफ की छोटी बेटी थी। गालिब के खुसरो मोहतरम नवाब मारूफ एक कोने मश्क शायर थे। शाह नसीर से मशवरा सुखन करते थे। इनका दीवान भी शाया हो चुका था। नवाब मारूफ एक नेक तबीयत और शरीफुन नफ्स इंसान थे। दिल्ली के मोअज़्ज़िज़ रईसों में इनका नाम था। वह फिरोजपुर झरका के फरमारवां नवाब अहमद बख्श रुस्तम जंग और रईस लोहारों के छोटे भाई थे। मिर्जा गालिब का ताल्लुक जिस अहद से है, हिंदुस्तान की तारीख में उस दौर को संग मील की हैसियत हासिल है। 1857 में मुगलिया सल्तनत का आफताब हमेशा के लिए गुरूब हो गया था। इसकी जगह अंग्रेज हिंदुस्तान के हुक्मरान बन बैठे थे। सल्तनत मुगलिया के ज़वाल के साथ ही मशरक़ी तहज़ीब दम तोड़ने लगी थी। यानी बहुत ही एक फैसला कुन दौर था कि जब गालिब ने होश संभाला और इनकी शेरी खुसूसियात या इनकी शायरी पे जो भी इन्होंने मेहनत की है वो शुरुआती दौर था और उस वक़्त दिल्ली के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। अंग्रेज़ों के साथ मगरिबी तहज़ीब भी आ गई थी। 2 कौमें की 2 तहज़ीबें बाहम मुस्तद मुस्तसादम हुई। मिर्जा गालिब इस दौर के समाजी और माशी और तहजीबी बदलते हालात के ऐनी शाहिद हैं। यानी उस वक़्त अंग्रेज़ों की हुकूमत आ गई, मुग़लों के दौर ख़त्म हुआ, तमीज़ तहज़ीब पे असर पड़ा, अंग्रेज़ अपनी तहज़ीब को मसल्लत कर रहे थे हिंदुस्तानियों पर, तो ये सब इन्होंने अपनी आँखों से देखा था। गालिब मशरक़ी तहज़ीब के दिल दादा तो ज़रूर थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के रोज़ बरोज़ बढ़ती सियासी असर से वो खुद चश्मपोशी भी नहीं कर सकते थे। इसलिए गालिब अंग्रेज़ों के सामने सरनिगू तो ना हुए, लेकिन इनसे किसी हद तक मरऊब ज़रूर थे। यानी इन्होंने गालिब ने सर नहीं झुकाया, लेकिन अब क्या किया जाए, उनकी हुकूमत है और उनकी बातों को मानना है, वो चाहे ज़ुल्म के ज़रिए मनवा लें, चाहे आसानी से मनवा लें। अब दिल्ली में मुस्तकिल सुकूनत के बाद मिर्ज़ा गालिब ने दिल्ली से बाहर कलकत्ते, रामपुर और मेरठ जैसे शहरों का भी सफ़र किया था, क्योंकि इनकी पेंशन रुक गई थी, उसके लिए इन्होंने इन शहरों का सफ़र किया था। इनमें सबसे लंबा सफ़र कलकत्ता का था, क्योंकि जहाँ ये अपनी पेंशन के लिए गए थे और इस शहर का सफ़र उन्होंने पेंशन की बहाली की गरज से किया था। इस सिलसिले में वो तकरीबन 3 साल दिल्ली से बाहर रहे। इस सफ़र के दौरान उन्होंने लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, पटना और बाज़ दूसरे शहरों में भी क़याम किया था। दरअसल गालिब को फिरोज़पुर झरका से जो पेंशन मिलती थी, उसे अहमद बख्श खां के बेटे नवाब शमसुद्दीन अहमद खां ने बंद करा दिया। गालिब माशी तंगी में
आ गए, बहुत परेशान हुए, इसलिए इन्हें कानूनी चाराजोई के लिए कलकत्ते का सफ़र करना पड़ा था। मिर्ज़ा गालिब कलकत्ता अपनी पेंशन से मुतालिक मुकदमे के सिलसिले में गए थे, वो बहाल कराने में नाकाम हुए जिसे वो बहाल कराने में नाकाम हुए, लेकिन इस सफ़र से मिर्ज़ा गालिब को बहुत फ़ायदा हुआ था। देखिए, बहुत सी चीज़ें होती हैं, हम सोचते हैं कि उससे हमको नुकसान हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, मुकम्मल तौर से नुकसान नहीं होता, कुछ दूसरे पहलू भी होते हैं जिससे हमको फ़ायदा मिलता है। अ, मिलता है शहर कलकत्ता गालिब को खूब पसंद आया। वो अपने ख़ुतूत और नज़्मों में यहाँ की आबो-हवा और आमों की खूब तारीफ़ करते हैं। वो वहाँ की अदबी मुशायरे में भी शरीक होते रहे। इस शहर में इनके कई अच्छे दोस्त भी बन गए थे, जिनसे ताहयात इनका दोस्ताना रहा, क्योंकि गालिब अपने ख़ुतूत के ज़रिए अपने दोस्तों से हमेशा रब्त में रहे। कलकत्ता में गालिब को एक इल्मी मार्के का भी सामना करना पड़ा, जिसका ज़िक्र उन्होंने बाद मुखालिफ नामी मसनवी में किया है। ये मसनवी इनकी काफ़ी मशहूर रही है। इसी सफ़र के दौरान मिर्ज़ा गालिब ने लखनऊ में चंद माह भी क़याम किया था। लखनऊ के अहले इल्म ने इनकी खूब आवभगत की, लेकिन बादशाह ग़ाज़ियुद्दीन हैदर और इसके नायाब आगा मीर के दरबार में रसाई ना हो सकी। लखनऊ से कानपुर और इलाहाबाद के रास्ते बनारस पहुँचे। शहर बनारस मिर्ज़ा गालिब को बहुत पसंद आया और इस शहर की तारीफ़ में फ़ारसी ज़बान में एक मसनवी बग़वान चिराग़ दैर तहरीर किया। मिर्ज़ा गालिब रामपुर 2 बार गए। पहली मर्तबा 1860 में रामपुर का सफ़र किया। नवाब यूसुफ़ खां गालिब के इल्मी परस्तार और मोहसिन थे। गालिब की तंगदस्ती के ज़माने में उन्होंने बतौर वज़ीफ़ा ₹100 माहवार इनका मुकर्रर कर दिया था। नवाब यूसुफ मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द भी थे। रामपुर के अहले इल्म में गालिब को बड़ी कद्र और मंज़िलत हासिल हुई थी। इनकी सेहत सोहबत से अहले रामपुर काफ़ी फ़ायदा उन्होंने उठाया था। रामपुर का दूसरा सफ़र गालिब ने 1865 में किया था, जब नवाब यूसुफ खां का इंतकाल हुआ था। इनके जानशीन नवाब कल्बे अली खां ने भी गालिब को खूब इज़्ज़त दी और इनकी खातिरदारी भी की। इन्होंने भी गालिब का वजीफ़ा जारी रखा। 1859 में गालिब ने मेरठ का सफ़र किया। इस वक्त मेरठ शहर में भी गालिब के दोस्त नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता रहते थे। इनसे गालिब ने मुलाकात की और गालिब ने इनको बहुत ज़्यादा ख़त भी लिखे हैं नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता को, और जिसमें इन्होंने ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी के हालात लिखे हैं और दिल्ली के भी सूरत हाल लिखी। तो गालिब के खतूत पढ़ने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक तो गालिब की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में हमको मालूमात हो जाती है, और दूसरी चीज़ ये होता है कि जो उस वक़्त दिल्ली की सूरत-ए-हाल थी, जिस कस्मा-पुरसी में हिंदुस्तानी ज़िंदगी गुज़ार रहे थे, या अंग्रेज़ों ने कौन से ज़ुल्म-ओ-सितम के लिए हथियार इस्तेमाल किए थे, उन सब का ज़िक्र हमको गालिब के खुतूत से मिल जाता है। शेफ़ता से इनका वालेहाना लगाव था, बहुत ज़्यादा ये शेफ़ता को चाहते थे। शेफ़ता के अलावा गालिब के मासरीन में मुफ्ती सदरुद्दीन आरज़ूदा, मोमिन खां मोमिन, ज़ौक़ ज़फ़र और आगा जान ऐश जैसे अहम बाकमाल शायर मौजूद थे, और जिनके साथ गालिब का दोस्ताना रहा है, और मरते दम तक इन्होंने खतूत के ज़रिए उनसे रब्त कायम रखा है और उनके खतूत से बराबर उनसे उनके हालात मालूम करते थे। अब आपके कोर्स में गालिब की 3 ग़ज़लें हैं, जिनकी तशरीह हम बताएँगे, और सबसे पहले हम ग़ज़ल पढ़ते हैं। ये काफ़ी मशहूर ग़ज़ल है गालिब की कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी ज़ुल्फ़ के सर होने तक। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी ज़ुल्फ़ के सर होने तक। शायर कहता है कि मेरी आह मौसिर ज़रूर है, लेकिन इसके असर पज़ीर होने के लिए एक बड़ी मुद्दत दरकार है। जब तक तेरी ज़ुल्फ़ मेरे काबू में आएगी, तब तक तो मेरा दम ही निकल जाएगा। यानी महबूब के नज़रे अल्तिफ़ात तक तो आशिक़ का काम तमाम हो जाएगा। यानी मैं जो तुम्हारी याद में आहें भर रहा हूँ, इन आहों में असर होगा भी, तो ज़रा देर लगेगी। जब तक हमारी आह असर करेगी, तो हम तब तक इस दुनिया से रुख़सत हो जाएँगे। भला तब तक हम कैसे ज़िंदा रहेंगे, जब तक तुझे मेरी मोहब्बत का यकीन आएगा, और तब तक हमारी रूह जो है जिस्म से परवाज़ कर जाएगी। इसी ग़ज़ल का दूसरा मशहूर शेर है, आशिक़ी सब्र तलब और तमन्नाए बेताब, आशिक़ी सब्र तलब और तमन्नाए बेताब, दिल का क्या रंग करूँ खूने जिगर होने तक।
देखिए, ये शेर बहुत ही सादा आम फ़हम ज़बान में गालिब ने लिखा है और ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आशिक है इंसान, तो वो सब्र से काम लेगा, तभी उसको कामयाबी मिलेगी। लेकिन तमन्नाएँ उसको हमेशा बेताब किए रहती हैं। अब इसमें ये यादगार गालिब में इस शेर के मुतालिक मौलाना हाली ने भी कहा है कि इस शेर में का मतलब जो अदा किया गया है वो सिर्फ़ इस कदर है कि इंसान को दर्जाए कमाल तक पहुँचने में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यानी घड़ियाल या मगरमच्छ के होते हुए सैकड़ों घड़ियाल मुँह फैलाए खड़े हैं। अब देखते हैं कि कतरा गौहर बनने तक इस पर क्या गुज़रती है। यानी आशिक को सब्र से काम लेना चाहिए, लेकिन उसकी तमन्नाएँ उसको बेचैन करती हैं, उसको बेताब किए रहती हैं। अब दिल का क्या रंग करूँ खूने जिगर होने तक। अब ज़ाहिर-सी बात है, जब तक हमारी मोहब्बत उरूज पे पहुँचेगी, मोहब्बत में हम कामयाब होंगे, तो उस वक़्त मेरे दिल का क्या असर होगा, हम इसके बारे में बता नहीं सकते। वही है कि आसमान से बारिश के मौसम में तमाम बूँदें निकलती हैं, लेकिन वो किस सीप के मुँह में जाती हैं, किस घड़ियाल के मुँह में जाती हैं और जाके मोती बनती हैं, तो ये तो वक़्त बताता है कि इंसान मोहब्बत में कब कामयाब होगा, क्योंकि हर पानी की बूँद मोती नहीं बनती। जो सीप के मुँह में जाती है वही मोती बनती है। तो अब वो कौन-सा वक़्त आएगा कहा नहीं जा सकता है कि जब शायर को अपनी आशिकी में उसको कामयाबी होगी। लेकिन आशिकी में कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत बड़ा सब्र सब्र में बहुत काफ़ी वक़्त गुज़ारना पड़ता है, क्योंकि सब्र के बगैर कामयाबी नहीं मिलती। अगले शेर है हमने माना कि तगाफ़ुल न करोगे लेकिन ख़ाक हो जाएँगे हम तुमको ख़बर होने तक। अब इसमें शायर कहता है कि हम ये मान लेते हैं कि तुम तगाफुल ना करोगे, यानी तुम जानबूझकर हमको नज़रअंदाज नहीं करोगे, लेकिन तुमको जब तक खबर होगी तब तक तो हम खाक में हो जाएँगे। खाक होना मतलब मर जाना, मिट्टी में मिल जाना। चूँकि इंसान को अल्लाह ने मिट्टी यानी खाक से पैदा किया है, इसलिए इंसान के मर जाने को खाक में मिल जाना या मट्टी में मिल जाना ही कहते हैं। शेर में हुस्न ये है कि शायर यानी आशिक अपने महबूब से शिकायत कर रहा है कि वो इसे नज़रअंदाज कर रहा है। लेकिन जब माशूक यकीन दिलाता है कि वो नज़रअंदाज नहीं कर रहा है, तब आशिक एक नया पहलू सामने आता है कि चलो हम मान लेते हैं कि तुम तगाफुल ना करोगे, लेकिन जब तक तुम्हें इस चीज़ का यकीन आएगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तब तक तो हम खाक में मिल चुकेंगे। अब अगले शेर में शायर कहता है, परतुए खूर से है शबनम को फना की तालीम, परतुए खूर से है शबनम को फना की तालीम, मैं भी हूँ एक इनायत की नज़र होने तक। अब ये शेर गालिब ने बहुत ही अच्छा शेर है इनका। इसमें गालिब फरमा रहे हैं कि परतुए यानी साया, मतलब ये कि जिस तरीके से सूरज के परतों से शबनम फना हो जाती है, यानी सूरज की रोशनी जब फूलों पे पड़ती है या घास पे पड़ती है या सब्ज़े पे पड़ती है और उस पर शबनम की बूँदें होती हैं, तो जहाँ प सूरज की रोशनी पड़ी और ये शबनम की बूँदें फना हो जाती हैं। धूप से शबनम उड़ जाती है। इसी तरीके से अगर आपकी एक नज़र इनायत मुझ पर पड़ जाए, तो मैं भी फ़ना हो जाऊँगा। शायर ने परतुए खू को माशूक की नज़र से तशबीह दी है कि अगर माशूक की नज़र एक बार हमारे ऊपर पड़ जाए, तो मैं शबनम की तरह फ़ना हो जाऊँगा। अब अगला शेर है शेर का इस गज़ल का, यक नज़र बेश नहीं फुर्सते हस्ती गाफिल, गर्मी बज़्म है एक रक़्स शरर होने तक। यक नज़र बेश नहीं फुर्सते हस्ती गालिब गाफिल, गर्मी बज़्म है एक रक़्स शरर होने तक। अब इस शेर में गालिब फरमाते हैं कि ऐ गाफिल ज़िंदगी का ज़माना बहुत थोड़ा है। गर्मी बज़्म इससे ज़्यादा अरसे तक नहीं रहती है, जितना अरसा कि एक चिंगारी को उड़ाकर इसके बुझ जाने में लगता है। यानी ये दुनिया बिल्कुल बेसबात है और बहुत जल्द फ़ना हो जाएगी। यानी चीज़ों के फ़ना होने में बिल्कुल भी वक़्त नहीं लगेगा। अब ये तखल्लुस है, मक़ता है इस ग़ज़ल का कि ग़मे हस्ती का असद किससे हो जुज़ मर्ग इलाज। देखिए, हमने जैसा कि अभी बताया है कि गालिब अपनी शायरी में पहले असद तखल्लुस पेश करते थे, तो ये उसी दौर की ग़ज़ल है जब गालिब अपना तखल्लुस असद पेश करते थे। ग़मे हस्ती का असद किससे हो जुज़ मर्ग इलाज,
शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। इसमें ज़िंदगी को बहुत ही फ़लसफ़ियाना अंदाज़ में इन्होंने शम्मा जो पूरी रात जलती है और उसका रंग बदलता रहता है, उससे इन्होंने मिसाल के तौर पे बयान किया है। यानी गालिब कहते हैं कि अपनी हस्ती या अपनी ज़िंदगी में जो गम है, इसका कुछ इलाज नहीं है। यानी इश्क का कोई इलाज नहीं है, जो हमें इश्क की बीमारी लगी, इसका कोई इलाज इस दुनिया में नहीं है। फिर दूसरे मिसरे में कहते हैं कि हाँ, हाँ, एक इलाज है, गम से निजात का। यानी गम का कोई इलाज नहीं है, मगर एक इलाज क्या है, जब हमको गम से निजात मिल जाए, यानी हमें मौत आ जाए। और वो इलाज मौत है, इस मर्ग माने होता है मौत, और मौत है इसीलिए शम्मा हर हाल में सुबह होने तक जलती रहती है। यानी किसी भी सूरत इंसान को अपनी ज़िंदगी मुकम्मल करनी होगी, इसे हर हाल में शम्मे की तरह जलना होगा। मोमबत्ती आप शाम को रोशन करते हैं, शम्मा रोशन करते हैं और सुबह तक उसके कई रंग बदलते रहते हैं और सुबह तक वो रोशनी रहती है और फिर वो आखिर वक़्त में टिमटिमा करके बुझ जाती है। तो इन्होंने शम्मा से तशबीह दे करके ये बताने की कोशिश की है कि शम्मा जिस सूरत से हर रंग में जलती है और फिर ख़त्म हो जाती है, उसका वजूद ख़त्म हो जाता है, तो इसी सूरत से हमारी ज़िंदगी है। ज़िंदगी में वक़्त के साथ-साथ तमाम नशीब व फ़राज़ आते रहते हैं। कभी हमें कामयाबी मिलती, कभी हम नाकामयाबी से मायूस होते हैं, कभी खुशी मिलती है, कभी गम मिलते हैं और कभी अपने तजुर्बों से हम अपनी जो मायूसी है, उनको दूर करने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यानी ज़िंदगी में तमाम नशीब व फ़राज़ आते हैं, लेकिन अल्लाह ने जितनी ज़िंदगी मुकर्रर की है, जितनी साँसें मुकर्रर की हैं, उसको हमें जी करके इस दुनिया से जाना होगा। तो इन्होंने एक तरह से एक हिम्मत अफ़ज़ाई की है कि देखो ज़िंदगी के जितना भी वक़्त है वो हमको गुज़ारना है और हमको आगे बढ़ना है। अब इनकी अगली ग़ज़ल है, इस ग़ज़ल को हम पहले पढ़ देते हैं, फिर हम उसका आंसर उसका मतलब तशरीह करते हैं कि बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। अब इंसान होना अपने आप में बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है क्योंकि एक इंसानियत की ज़िंदगी गुज़रना या एक इंसानियत के तहत हमको अपनी पूरी ज़िंदगी गुज़ारना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। इस शेर में शायर कहता है दुनिया में हर काम आसान हो, ये ज़रूरी तो नहीं है। यानी हर काम का आसान होना बहुत दुश्वार है, इसी तरह आदमी और इंसान में बहुत फ़र्क होता है। बड़ी मुश्किल से कोई आदमी इंसान बन पाता है। दरअसल शायर मानता है कि एक इंसान में सच्चाई, ईमानदारी, शुजाअत, फ़हम, रहम, मुरव्वत वग़ैरह बहुत सी खूबियाँ होनी चाहिए। जिस शख़्स में ये खूबियाँ ना हों, वो एक आदमी तो नज़र आएगा, लेकिन वो एक इंसान नहीं नज़र आएगा। क्योंकि इंसान होना अपने आप में बहुत मुश्किल है और इंसानी ख़ुसूसियात अगर हमारे अंदर हैं, तो हम इंसान कहलाएँगे। नहीं तो अल्लाह की जितनी भी जानदार मख़लूक़ हैं, चरिंद, परिंद जो भी मखलूक है बस उसी में हमारा भी शुमार होगा। लेकिन इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है कि उसके अंदर ये सब ख़ुसूसियात होंगी तो वो इंसान बनेगा और नहीं तो फिर उसमें और जानवर में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। इसी ग़ज़ल का अगला शेर है, गिरिया चाहे है ख़राबी मेरे काशाने की, वरना दीवार से टपके है बियाबा होना। इस शेर में शायर कहते हैं काशाना यानी छोटा-सा घर। झोंपड़ा ये तहक़ीर आमेज़ जुमला है। लफ़्ज़ टपकना गिरिया और घर की मुनासिबत से बहुत कायदे से लाया गया है। चुनांचे रोना-पीटना वीरानी की अलामत है, इसलिए शायर कहता है कि मेरे गिरिये की ये ख़्वाहिश है कि मैं ख़ाना वीरान हो जाऊँ, जैसा कि अब भी मेरे दरो-दीवार से वीरानी टपक रही है। इसी ग़ज़ल का तीसरा शेर है, वाए दीवानगी शौक़ के हरदम मुझको, आप जाना इधर और आप ही हैरान होना। वाए दीवानगी शौक़ के हर दम मुझको, आप जाना इधर और आप ही हैरान होना। इस शेर में शायर कहता है कि मुझको अपनी दीवानगी पर अफ़सोस आता है कि इसके तकाज़े से मैं घड़ी-घड़ी माशूक़ के कूचे की जानिब जाता हूँ, क्योंकि मैं उसकी मोहब्बत में इतना दीवाना हो गया हूँ कि मैं बार-बार माशूक़ के कूचे में, माशूक़ की गली में जाता हूँ इस उम्मीद से कि शायद उसका दीदार हो जाए और ना रसाई की वजह से हैरान होकर चला आता हूँ। जब म महबूब का दीदार नहीं होता, तो ये हज़ारों बार महबूब की गली में जाते हैं इस उम्मीद से कि महबूब का शायद दीदार हो जाए, लेकिन जब उसके बाद भी दीदार नहीं होता, तो उनको हैरानी होती है। शायर यानी आशिक अपनी इस दीवानगी
पर कफ़े अफ़सोस मलता है, उसको अफ़सोस भी होता है। इसके दर पे जाता है, खुद ही हैरान होकर वापस पलट आता है। इश्क में अजब सूरत-ए-हाल आशिक की हो जाती है। अगला शेर है, इशरत कत्ल गह अहले तमन्ना मत पूछ, ईद नज़ारा है, शमशीर का उरिया होना। इशरत कत्ल गह अहले तमन्ना मत पूछ, ईद नज़ारा है, शमशीर का उरिया होना। इस शेर में शायर कहता है कि ईद नज़ारे का मतलब है यहाँ पर ईद जिसमें माशूक का दीदार नसीब हो जाए। यानी आशिक को अगर माशूक का दीदार हो जाता है तो वो उसके लिए ईद का दिन होता है। शमशीर उरिया को हिलाल से तशबीह दी गई है। हिलाल यानी नए चाँद की सूरत शमशीर जैसी होती है, कि जब नया चाँद निकलता है तो उसमें रोशनी ज़्यादा होती है, चमकती रहती है और मुकम्मल तौर से चाँद निकलता है। और पहली तारीख का चाँद आप देखिए उसमें रोशनी होती है और वो बिल्कुल तलवार के मानिंद होता है। मतलब ये कि मक़तल में अशाक शमशीर माशूक को उरियाँ देकर ईद मनाते हैं। यानी जिस वक़्त जो भी आशिक हैं अपने महबूब के, जब महबूब का दीदार हो जाता है, तो उसके दीदार जो जो चाँद के मानिंद उसका चेहरा है, देख लेते हैं, तो या तलवार की चमक के मानिंद जो उसका चेहरा है, उसको देख लेते हैं, तो तभी वो ईद मनाते हैं। हिलाल ईद को शमशीर से तशबीह देना गालिब की शायरी का कमाल है। ये सबसे बड़ा कमाल है कि उन्होंने हिलाल को शमशीर से तशबीह दी है। माशूक भी शमशीर जैसी तेज़ी और काट है, इसी तरह शमशीर में जो चमक है वो माशूक के हिस्से में आई है। अब इस ग़ज़ल का अगला शेर है, ले गए खाक में हम दाग़ तमन्नाए निशात, तो हो और आप बासद रंग गुलिस्तां होना। अब इस शेर में शायर कहता है, बसद रंग गुलिस्तां होना यानी फ़र्ते मसर्रत से बाग़-बाग़ होना। यानी खुशी ऐसी हासिल होना कि इंसान का दिल खुश हो जाए। गालिब के इस शेर को शुअरा ने मुहम्मिल करार दिया है, यानी इसके मायने कुछ नहीं या मायने साफ़ नहीं। शायर यानी आशिक अपने महबूब को मुखातिब करके तंज़िया अंदाज़ में कहता है कि ऐ महबूब तू खुश हो कि अ, हम ना हम जो हैं तेरे आशिक हैं और तुझ पर फ़िदा हो रहे हैं। यानी इस शेर को थोड़ा-सा इसमें जो शायर कहना चाहता है, वो ढका-छुपा इसमें मतलब शायर ने बयान किया है। अब इसके आखिरी ग़ज़ल के 2 शेर हैं कि मेरे क़त्ल के बाद इसने जफ़ा से तौबा, की मेरे क़त्ल के बाद इसने जफ़ा से तौबा, हाय इस ज़ूद पशेमा का पशेमा होना। अब इस शेर में शायर ने बहुत अच्छे अंदाज में बयान किया है कि ये मुकाम अफ़सोस है कि महबूब ने जब मेरा काम तमाम कर लिया, तब उसने जफ़ा से तौबा की। यानी उसने जब मेरे ऊपर मुसीबत का कहर ढा दिया, तब उसने तौबा की, क्योंकि मेरी तड़प, उसने जो मुसीबत में हमको फ़ना किया, उसमें मेरी तड़प, मेरी बेचैनी को देख कर के उसको बाद में ये अफ़सोस हुआ और उसने तौबा कर ली कि अब हम किसी पर जफ़ा नहीं करेंगे। काश इसको ज़रा देर पहले रहम आ जाता। गालिब ने ज़ूद पशेमा का इस्तेमाल बतौर तंज़ किया है कि महबूब अब नादिम है, अपनी निदामत और पशेमानी का इज़हार कर रहा है। शायर कहता है कि कोई देखे ज़रा इस ज़ोर पशेमा का पशेमा। यानी अब अगर उसको पशेमा है भी, तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब हमारी जान चली गई और उसके बाद वो इज़हार अफ़सोस कर रहा है कि हमने गलत किया, कि इसके ऊपर इतना ज़ुल्म किया, तो कोई फ़ायदा नहीं। काश हमारी मौत से पहले ही उसको अक्ल आ जाती और वो हमारे ऊपर इतना ज़ुल्म ना करता। इस ग़ज़ल का आखिरी शेर है इस चारागर कपड़े की किस्मत गालिब, हैफ़ इस चारागर कपड़े की किस्मत गालिब, जिसकी किस्मत में हो अशाक का गरेबा होना। ये भी शेर काफ़ी मशहूर है गालिब का, इस ग़ज़ल का, जिसमें शायर फ़रमाता है कि मुक़ाम अफ़सोस है कि महबूब ने जब मेरा काम तमाम कर लिया, तब इसने जफ़ा से तौबा कर ली। अच्छा, ये तो हमने अभी बताया है। हाँ, इसका मतलब ये है इस शेर का कि जुनून में अशाक का गरेबाँ बार-बार चाक होता है। यानी जब मोहब्बत का जज़्बा परवान चढ़ता है और बुलंदी पर पहुँच जाता है, तो वो उस घबराहट में अपने गरेबान को बार-बार चाक कर लेता है, फाड़ लेता है। आशिक का गरेबाँ बार-बार चाक होना, कभी तो महबूब गरेबान पकड़ कर फाड़ देता है और कभी आशिक खुद अपना गरेबान चाक कर लेता है। 4 गिरह कपड़े की किस्मत पर शायर ने रश्क किया है कि गिरह कपड़ा नापने का एक छोटा पैमाना है, जिसे गज़ या मीटर से
कपड़ा नापते हैं, इसी तरह गिरह का रिवाज भी था। कपड़े के इस छोटे टुकड़े की किस्मत पर गालिब शायर रश्क करता है, यानी गरेबान आशिक और माशूक के दरमियान एक नाकाबिले फरामोश शय है। अब इनकी अगली गज़ल का ज़िक्र आता है कि गालिब की ये बहुत मशहूर गज़ल है। पहले हम पूरी गज़ल पढ़ देंगे, फिर उसका तशरीह बयान करेंगे। ये बहुत मशहूर गज़ल है कि फिर मुझे दीदे तर याद आया, दिल जिगर तश्न फरियाद आया। फिर मुझे दीदे तर याद आया, दिल जिगर तश्ना फरियाद आया। यानी आशिक कहता है कि मुझको फिर अपना दीदे तर याद आया, यानी गिरिया इश्क पर रोने का जो लज़्ज़त थी, वो फिर मुझे याद आने लगी। और दिल और जिगर में फरियाद की ख्वाहिश पैदा हुई कि नाला करूं और रोऊं, लेकिन यार गिरिया नहीं है कि दिल और जिगर का सारा खून आंसुओं की राह पहले ही बह चुका है। शारहीन ने दीदे तर से माशूक के दीदे तर से मुराद लिया है, जिन्होंने तशरीह किया। इसी गजल का दूसरा शेर है, दम लिया था ना कयामत ने हुनूज, दम लिया था ना कयामत ने हुनूज, फिर तेरा वक्त सफर याद आया। यानी यहाँ पर शायर कहता है, दम लिया था ना कयामत ने हुनूज, फिर तेरा वक्त सफर याद आया। इसमें शायर कहता है कि दोस्त को रुखसत करते वक्त जो दर्दनाक कैफियत गुजरी थी, उसको कयामत कहा गया है। यानी हमारा दोस्त हमसे जो रुखसत हुआ है, तो मुझे तो तकलीफ हुई है, वह कयामत से कम नहीं थी। और जो इसके चले जाने के बाद रो रो कर मैंने उसको याद किया है, इसमें जो कभी वफ़ा हो जाता, इसको क़यामत के दम लेने से ताबीर किया है। ये ग़ज़ल गालिब की जो यादगार गालिब में भी मौजूद है। अब इस ग़ज़ल का अगला शेर है, सादगी हाय तमन्ना यानी फिर वो नए रंग नज़र याद आया। सादगी हाय तमन्ना यानी फिर वो नए रंग नज़र याद आया। इस ग़ज़ल में शायर कहता है कि पहले मिसरे में लफ्ज़ देखूं मुखातिब है, यानी नैरंग नजर माशूक शौक, मतलब ये कि मेरी तमन्ना वस्ल माशूक की सादगी जरा मुलाहजा कीजिए कि वो एक मर्तबा इसको माशूक की तरफ से नाकामयाबी और मायूसी हो चुकी है, लेकिन फिर वही याद आता है, या ये कि जिसने मुझे तबाह करके ऐसी खस्ता हालत में पहुंचा दिया है, मेरी आरजुएं इसे नए रंग नजर आती हैं। यानी जिस महबूब ने इनको खस्ता हाल कर दिया, परेशान कर दिया, लेकिन आज भी जब भी ये अपने महबूब को याद करते हैं, बहुत बेचैनी से याद करते हैं। ये अपनी मोहब्बत को, उसकी मोहब्बत को दिल से निकाल नहीं पाए हैं। इसी गज़ल का अगला शेर है, उज़्रो उमंगी ए हसरते दिल नाला करता था जिगर याद आया। उज़्र दामांगी के बाद कबूल करो, कबूल कर मखतूफ है, मतलब ये कि हसरत दिल इस बात की मुतकाजी थी कि नाला क्या है, इसके लिए नाला करने वाला ही था कि उसका जिगर याद आया, कि ऐसा ना हो कि नाला के सदमे से वो शक हो जाए और इस सबब वो चुप हो गया। ऐ हसरत दिल मेरे उर्ज़ो दामानगी को कबूल करो, यानी यकीन दिला रहे हैं कि ऐ महबूब तुम मेरी मोहब्बत को यकीन करो। अगला शेर है, जिंदगी यूं भी गुजर ही जाती, क्यों तेरा राह गुजर याद आया। ये बहुत ही अच्छा शेर है, और एक हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे वक़्त आते रहते हैं कि ज़िंदगी यूँ ही भी गुज़र ही जाती, क्यों तेरा राह गुज़र याद आया। यानी शायर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इंसान की ज़िंदगी तो गुज़रती है, अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, हँस के, रो के, मायूसी में, खुशी में, नाकामियों के साथ ज़िंदगी तो उसकी गुज़र जाती है। लेकिन गुज़र जाती है, लेकिन जब ज़िंदगी गुज़रती है, तो कहीं न कहीं महबूब की याद ज़रूर आती है। ऐसा नहीं है कि महबूब को हम भूल गए हों, तो महबूब की याद हमको ज़रूर आती है। ज़िंदगी सबकी गुज़रती है, लेकिन ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर, या यूँ कहें कि कुछ ख़ास वक़्तों पर महबूब की याद इंसान को ज़रूर आती है। यानी जब वहाँ भी बहालत नाकामयाबी बसर होगी, तो याद आना बस है। यूँ भी ज़िंदगी किसी न किसी तौर पे गुज़ारी जाती है, ज़िंदगी गुज़ारने का कोई न कोई मकसद होता है। अब इस गज़ल का अगला शेर है, क्या ही रिज़वां से लड़ाई होगी, घर तेरा खुल्द में गर याद आया। क्या ही रिज़वान
क्या ही रिज़वां से लड़ाई होगी, घर तेरा खुल्द में गर याद आया। अब इस शायर में शायर बताने की कोशिश करता है कि क्या ही लड़ाई होगी, यानी खूब लड़ाई होगी, इस बिना पे कि वो कहेगा कि बेहिश्त अच्छी है और मैं कहूँगा कि नहीं, मेरे माशूक का घर अच्छा है। क्योंकि रिज़वान उसके दरोगा हैं जन्नत के। हज़रत रिज़वान ये कहेंगे नहीं, मेरी बेहिश्त अच्छी है, लेकिन एक आशिक क्या कहेगा कि नहीं, मेरे महबूब का घर ज़्यादा अच्छा है। मिर्ज़ा एक दूसरी जगह पे ये भी लिखते हैं, कम नहीं जलवागरी है तेरे कूचे से बेहिश्त, यही नक्शा है मगर इस कदर आबाद नहीं। अब इसमें शायर ने ये तस्दीक कर दी है कि जन्नत इतनी खूबसूरत नहीं है जितना खूबसूरत हमारे महबूब का घर है। अब अगले शेर में शायर कहता है, फिर तेरे कूचे को जाता है ख़याल, दिल गुम गुश्ता मगर याद आया। कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। मैंने मजनू पे लड़कपन में असद संग उठाया था कि सर याद आया। अब 7वें शेर में शायर कहता है कि फिर तेरे कूचे को जाता है ख़याल, दिल गुम गुश्ता मगर याद आया। अब इसमें शायर कहता है कि गुम गुश्ता यानी खोया हुआ, मगर शायद मतलब ये कि शायर खोए हुए दिल को ढूँढने की से इसकी कूचे की तरफ चला गया, क्योंकि वहीं दिल के खोए जाने का इत्तिमाम है। यानी जब दिल खोया है तो शायर फिर महबूब के कूचे की तरफ गया है कि शायद मेरा दिल यहाँ पे मिल जाए। अब अगला शेर है, कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। इस शेर में से जो मायने फ़ौरन मिलते हैं, वो ये हैं कि जिस दश्त में हम हैं, उस कदर वीरान है कि उसको देख कर घर याद आ जाता है। यानी खौफ़ मालूम होता है, चलो घर को लौट चलें। मगर ज़रा गौर से अगर इस पर गौर किया जाए, तो इसके मायने तो कुछ और निकलते हैं कि हम तो अपने घर को ही समझे थे कि ऐसी वीरानी कहीं नहीं होगी, मगर दश्त भी इस कदर वीरान है कि इसको देखकर हमें अपने घर की वीरानी याद आ गई। घर आने में सनत एहतिमाम है, यानी जंगल की वीरानी को देख करके हमें अपने घर की वीरानी याद आ गई। इस गज़ल का आखिरी शेर है, मैंने मजनू पे लड़कपन में असद संग उठाया था कि सर याद आया। देखिए, ये शेर बहुत अच्छा है में कि सर याद आया, यानी अपने ही सर में मार लिया, या ये कि मुझको ये ख़याल गुज़रा कि मुमकिन है कि मैं भी मजनू की तरह जुनून इश्क में मुब्तला हो जाऊँ और लड़के मेरे सर पर इसी तरह संगज़नी करें, और ये ख़याल इनको आया। यानी इस शेर में कहता है कि मैं जब लड़कपन में था, तो मैंने मजनू के सर पर पत्थर मारा था, लेकिन जब अब मैं खुद इश्क में मुब्तला हो गया हूँ, तब मुझे बार-बार ख़याल आ रहा है कि नहीं, मजनू इश्क में मुब्तला था तो लड़के उसको ढेले मारते थे, वो पागल हो गया था अपने लैला की मोहब्बत में, तो ऐसा ना हो कि हम भी इसी सूरत से अपने होश-ओ-हवास खो दें और लड़के भी हमारे सर पे पत्थर मारें। अगली गज़ल है, अगली गज़ल भी गालिब की बहुत अच्छी और खूबसूरत गज़ल है। पहला शेर है, दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ, बुरा ना हुआ। दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ, बुरा ना हुआ। यानी अगर मुझको सेहत ना हुई, तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि मैं दवा के एहसान से बच गया। यानी अगर मुझे तकलीफ़ है, परेशानी है, तो मुझे सेहत नहीं मिली, बेहतर है, क्योंकि दवा का जो एहसान होता, दवा मैं खाता हूँ, मैं ठीक होता, तो जो दवा का एहसान मेरे ऊपर लगने वाला था, इससे मैं बच गया। अगला शेर है खबर गर्म उनके आने की, आज ही घर में बोरिया ना हुआ। यानी इस शायर कहता है कि मेरे मेरे यहाँ इतनी मुफ़लिसी है, बोरिया लफ़्ज़ मुफ़लिसी की अलामत है कि मतलब ये कि पहले मेरे पास एक बोरिया तो था, लेकिन अब जबकि उसके आने की खबर मुझे मिली है, तो मेरे घर में एक बोरिया भी बिछाने के लिए नहीं है कि मैं उसकी खातिर तवाज़ु कर सकूँ। इसमें गालिब ने अपने घर की मुफ़लिसी का इज़हार किया है। तीसरा शेर है, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ। क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ। शायर कहता है कि मेरी बंदगी क्या नमरूद की खुदाई थी, कि इससे मुझको सिवाय नुकसान के कुछ फ़ायदा ना हुआ पहुँचा। यहाँ बंदगी से मुराद इबादत नहीं है, बल्कि अब
अब्दियत है। बंदगी पर नमरूद की खुदाई का इतलाक़ करना बिल्कुल नई बात है। और इस शेर में सनत तलमी का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि सनत तलमी से मुराद ये है कि जब हम किसी तारीख़ी वाक़या का ज़िक्र अशआर में करते हैं, तो वहाँ पे सनत तलमी होता है। इसलिए इस शेर में नमरूद की खुदाई का ज़िक्र है, एक तारीख़ी वाक़यात का बयान किया गया है, तो इस शेर में सनत तलमी शायर ने इस्तेमाल की है। नेक्स्ट अगला शेर है, जान दे दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। इस शेर में शायर कहता है कि पहले हक़ के मायने सच और दूसरे हक़ के मायने फ़र्ज़ के हैं। यहाँ पे हक़ के 2 मायने हैं, एक हक़ के मायने हैं सच और दूसरे हक़ के मायने हैं फ़र्ज़। यानी मतलब ये कि अगर हमने खुदा की राह में जान भी दे दी, तो भी हमसे पूरा-पूरा फ़र्ज़ अदा नहीं हुआ, क्योंकि जान इसी की दी हुई थी, अगर इसकी राह में दे दी, तो क्या हुआ? किसी की दी हुई चीज़ का वापिस कर देना कोई ज़ाती इसार और कुर्बानी तो नहीं है। अगले शेर में शायर कहता है, ज़ख्म गर दब गया लहू न थमा, काम गर रुक गया रवा ना हुआ। इस शेर में शायर कहता है कि काम जब रुक जाता है तो मुश्किल से फिर रवा हो पाता है। इस लिहाज से चाहिए था कि ज़ख्म अगर दब गया तो फिर लहू लहू भी रुक जाता, लेकिन मेरे हक़ में ऐसा नहीं है, ज़ख्म के दब जाने पर भी लहू जारी रहता है। आखिरी शेर इस गज़ल का है, कुछ तो कहिए कि लोग कहते हैं आज गालिब गज़ल सराहना हुआ। कुछ तो कहिए कि लोग कहते हैं आज गालिब गज़ल सराहना हुआ। तो इस शेर में शायर कहता है कि एक पहलू बयान करता है कि गालिब को अपनी अज़मत का खूब अंदाज़ा है। शायर खामोश है, लेकिन फिर उसे ख़याल आता है कि इसकी खामोशी से हर तरफ सन्नाटा है। लोग गुज़ारिश कर रहे हैं कि हुज़ूर कुछ तो कहिए। लोग पूछ रहे हैं, सब लोग जानना चाहते हैं कि आज गालिब क्यों गज़ल सरा नहीं है? क्या बात है कि गालिब ने आज गज़ल पे कोई तब आज़माई नहीं की या कोई शेर उन्होंने सुनाया नहीं है। तो इस सूरत से गालिब ने हर ख़यालात की तर्जुमानी अपने अशआर में की है, और इनके शेर काफ़ी मकबूल रहे हैं, और गालिब गालिब अपने आप में काफ़ी मशहूर हैं, पूरी दुनिया में मशहूर हैं, और इनके लिए अल्फ़ाज़ छोटे पड़ जाते हैं कि जिन्होंने गज़ल की या सिन्फ़ शायरी की खिदमत की, उसके बारे में इनकी खिदमतें आला दर्जे पर हैं। और इन्होंने कसीदा, जैसा कि हमने अभी कहा है कि इन्होंने फ़ारसी और उर्दू दोनों में गज़लें भी कही हैं, कसीदे भी कही हैं, खुतूत भी लिखे हैं। और नस्र का जहाँ तक सवाल है, तो इन्होंने सादा आम फ़हम ज़बान में ही नस्र की ईजाद की, एक तरह से ख़त लिखना शुरू किया, क्योंकि इससे पहले जितने भी ख़त लिखे जाते थे फ़ारसी में लिखे जाते थे, लेकिन अब यहाँ पे नस्र तो हमारा इतना मौज़ू नहीं है। लेकिन अब हम दूसरा पहलू शायरी का इनका पेश करना चाहते हैं कि गालिब की कसीदा निगारी। अब हम आपको मुख्तसर ये बता दें कि कसीदे के मतलब क्या हैं। तो कसीदा उस सिन्फ़ नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी की तारीफ़ या बुराई बयान की जाए। कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। एक ख़याल ये भी है कि कसीदा लफ्ज़ क़द से निकला है, यानी इसके लग़वी माने इरादा करने के हैं। कसीदा एक ऐसी तर्ज़ शायरी है जिसमें किसी साहिब शख़्स की तारीफ़ की जाती है, और इसे मदहिया कसीदा भी कहा जाता है। इसके बजाय किसी शख़्सियत की तज़्ज़ील की जाए तो इसे हजो कहते हैं। यानी देखिए, सबसे पहले कसीदे कहे जाते थे, बादशाह उमराओं की तारीफ़ में कहे जाते थे, लेकिन अक्सर क्या हुआ, जब हालात ज़माना बदला, लोगों की ज़िंदगी दुश्वार होने लगी या मुश्किलात आने लगी, तो हजो भी कही गई है। हजो में होता है कि मज़ाक उड़ाना, यानी कसीदा जैसी सिन्फ़ शायरी में मदह यानी तारीफ़ और हजो यानी बुराई, दोनों तरह के अंदाज़ बयान होता है। कसीदे की अहमियत इस बात में ज़रूर है कि हैयती नुक्ता नज़र से गज़ल जैसी शानदार सिन्फ़ सुख़न इसके बत्न से पैदा हुई। लिहाज़ा इसकी हैयत बड़ी हद तक वही है जो गज़ल की हैयत है। कसीदे के अज़्ज़ाए तरकीबी, यानी कसीदे के अदबी और तारीख़ी हैसियत से बहुत कसीदा सिन्फ़ सुख़न बहुत बुलंद है, और हम हर नज़्म को कसीदा नहीं कह सकते हैं। कसीदे के 4 अज़्ज़ाए तरकीबी होते हैं, और जब ये चारों अज़्ज़ाए तरकीबी किसी नज़्म में मौजूद होते हैं, तभी हम उसको कसीदा कहते हैं। कसीदे का पहला जुज़ है तशबीब, यानी कसीदे के इब्तिदाई अशार को तशबीब कहते हैं, जो कि लफ्ज़ शबाब से
मुश्तक है। जैसे नस जैसे नसीब भी कहा गया है, जिससे मायने हुस्न निस्वानी का ज़िक्र। कसीदा चूँकि ग़ज़ल की हैयत में लिखा गया, इस वजह से ये हैयत इसके साथ मख़सूस रही और ग़ज़ल के सारे आदाब व सुख़न इसमें बढ़ते गए। बल्कि कसीदे में ग़ज़ल से ज़्यादा एहतमाम किया गया है, इसीलिए तशबीब में पहले शेर की बड़ी अहमियत होती है। कसीदे की तशबीब का पहला शेर चूँकि खुद कसीदे का पहला शेर होता है और दोनों मिसरे हम काफ़िया होने की वजह से मतला कहलाते हैं, इसलिए इसे पुरशिकोह और जिद्दत ख़याल का हामिल होना चाहिए, ताकि इसे सुनते ही ममदूह हमातन इसकी तरफ मुतवज्जा हो जाए और बाद में आने वाले अशार खुद अपना असर छोड़ दें। रवायत के मुताबिक अरबी शोरा तशबीब के बाब में इश्किया मौजू को नज़्म किया करते थे, मगर उर्दू और फ़ारसी शोरा ने तशबीब को महज इश्किया मौजू तक महदूद नहीं रखा। इसमें और भी बहुत वसअत पैदा की है। तशबीब मायने आग भड़काने के मुतवाफ़िर हैं, यानी तशबीब यानी जितनी मज़बूत, मौक़िर, उम्दा और खूबसूरत होगी, आगे की मंज़िलें उतनी ही उस कदर जामियत की हामिल होंगी। इस बाब में इस बाब में बेसबाती दुनियाए हुकूमत नजूम, मंतिक़ फ़लसफ़ा, तसव्वुफ़, अख़लाक़, मौसम बहार, शेर व मौसीक़ी के मुबाहिस, रिंदी सरमस्ती की कैफ़ियत, उम्मीदें, यकीन, जोश, वलवला और क़द्र तहज़ीब का मुतल्लिक़ा मसाइल को मौज़ू बनाया गया है। कसीदा निगार असल मद्दुआ ये होता है कि वो अपने ममदूह की तारीफ़ करके इसे खुश कर दे, ताकि इसके एवज़ इससे कुछ सिलाए इनाम हो। क्योंकि वो जब बादशाह या उमरा की तारीफ़ में कोई भी शायर कसीदा लिख के ले जाता था और अगर वो खुश हो जाता था, तो वो तमाम इनाम इकराम से नवाज़ता था शायर को। तो शायर का एक ये भी मकसद होता था। इसलिए ये ज़रूरी है कि ममदूह की तवज्जो अपनी तरफ की जाए। इसके दिल में अपने वास्ते एक नर्म गोशा बनाने के लिए फ़िज़ा तैयार की जाए। इसीलिए कसीदे में तशबीब का एक अहम नफ्सियाती जवाज़ है कि ममदूह को मनसब के ना सिर्फ़ मुताबिक हो, बल्कि बाद में आने वाले मदीह कसी अशार से मानवी रब्त मुनासिब भी रखते हैं। कसीदे में तशबीब के पुरशिको अशार बतौर मिसाल हैं, जैसे 4 मिसरे हम पढ़ते हैं। सुबह दम दरवाज़ा खावर खुला, महरे आलम ताब का मंज़र खुला। खुसरो अंजुम के आया सर्फ में, शब को था गंजी नए गौहर खुला। वो भी थी एक समिया किसी नमूद, सुबह को राज में अख्तरा खुला। हैं कौकब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। सतह गर्दों पर पड़ा था रात को, मोतियों का हर तरफ जेवर खुला। ये बहुत अच्छी मिसाल है तशबीब की। और कसीदे का दूसरा जुज़ है गुरेज़, यानी गुरेज़ के मायने हैं कुछ हट के। ये अक्सर शायरों ने गुरेज़ के मायने भागने के लिए भी लिए, यानी जिस मौज़ू पर आपने तशबीह लिखी है उससे थोड़ा-सा हट के। यानी कसीदे को इसी के ज़रिए मदह की तरफ गुरेज़ आता है, यानी अब जब आप तशबीह से थोड़ा-सा हटेंगे तभी तो आप मदह की तरफ आएँगे। तो तशबीह के बाद नफ़्स मतलब की तरफ यानी गुरेज़ होती है। गुरेज़ का हिस्सा उमूमन मुख्तसर होता है, यानी गुरेज़ में बहुत ज़्यादा अशार नहीं होते। शायर एक दूसरे मज़मून को बयान करते हुए फ़नकाराना तौर से निहायत होशियारी और चाबुकदस्ती से अपने नफ़्स मतलब यानी ममदूह की तारीफ़ और तौसीफ़ का आगाज़ इस तरह कर देता है कि दोनों हिस्से एक दूसरे से मिल जाते हैं और गौर करने पर भी तशबीह का हिस्सा गुरेज़ के साहिराना कैफ़ियत मालूम होती है। इस्तिलाह में गुरेज़ को दो सरकशी बेलों को एक जुए में जोतने के मायने में लिया जाता है। ज़ाहिर है कि ये बड़ी महारत की बात है। गुरेज़ का अंसर कसीदे के दीगर अज्ज़ा के मुकाबले में बहुत मुख्तसर होता है और बहुत मुश्किल भी होता है। बहुत होशियारी से गुरेज़ की तरफ शायर को आना पड़ता है। फिर हुआ मिद्दते तराज़ी का ख़याल, फिर मैं खुर्शीद का दफ़्तर खुला, ख़ाम आने पाई तबीयत से ममदू, बादो-बा भी उठते ही लंगर खुला। अब कसीदे का तीसरा जुज़ है मदह। अब मदह एक ऐसा जुज़ है जिसमें शायर ममदूह की दिल खोल कर के तारीफ़ करता है। यानी गुरेज़ के बाद की मंज़िल मदह कहलाती है। मदह कसीदे का तीसरा लेकिन असल उन्सर या ख़ास मद्दुआ मकसद होता है। यानी जिस मकसद से शायर ने कसीदा लिखा है, वो उस मकसद पे आ जाता है। इसीलिए शायर कसीदे के आलीशान इमारत खड़ी करता है। इसमें ममदूह की ज़ात के जुमला औसाफ बयान करता है और शायराना ख़याल के खूब खूब जौहर
फ़िशानी की जाती है। लेकिन ममदूह में हिफ़्ज़ मरातिब का ख़्याल बतौर ख़ास रखा जाता है कि अशार ममदूह के शायाना शान हों। यानी आप जिसकी तारीफ़ कर रहे हैं या शायर जिसकी तारीफ़ कर रहा है, उसकी शायाना शान तारीफ़ होना चाहिए, उसमें कोई भी किसी भी तरह की कमज़ोरी नहीं आनी चाहिए। मदाह में ममदूह के जाहो जलाल, दौलत व इमारत, दबदबे क़नात, रास्त गोई, इल्म अखलाक, हुस्न जमाल, क़द्र क़ामत वग़ैरह की तारीफ़ की जाती, लेकिन ये हिस्सा बहुत एहतियात तलब होता है। मिसाल के तौर पर क़िबला-ए चश्मो, दिल बहादुर शाह, मज़हर-ओ ज़िल जलाल वल इकराम, शह सवार, तरीक़े इंसाफ़, नौबहार, हदीक़ा इस्लाम, जिसका हर फ़ेल सूरत एजाज़, जिसका हर कौल मायने इल्हाम। इसमें इन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र की अफ़ज़लियत को बहुत ही मुकम्मल अंदाज़ में बयान किया है। अब क़सीदे का आखिरी जुज़ होता है दुआया, यानी ये क़सीदे का इख्तितामिया हिस्सा है और इसमें शायर अपने ज़ाती हालात और हालात को बयान करता है, अपने मतलब को बयान करता है, ममदूह की तारीफ़, दाद तलब करने के अलावा माली मनफ़ात और सिला व इकराम के हुसूल से भी इसमें का ख़ास मकसद होता है। यानी शायर जो है जिस पर क़सीदा लिखा गया है ममदूह पर उसकी तारीफ़ करता है और उससे अपने लिए दुआ माँगता है और अपने सूरत हाल भी उसमें बयान करता है कि हमको इनाम इकराम बेहतर मिल जाए। और दुआया में भी बहुत ज़्यादा अशार शायर नहीं सब कहता है, मसलन के तौर पे तेरी तो तौक़ी सल्तनत को भी दी बदस्तूर सूरत अरकाम, कातिबे हुक्म ने बामुजिबे हुक्म इस रकम को दिया तराज दुआम, है अज़ल से रवाई आगाज़ हो अब्द तक रसाई अंजाम। यानी शायर दुआ देता है ममदूह को और जब दुआ दे देता है अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान करके, तो फिर वो यहाँ पे क़सीदे का इख्तिताम करता है। तो ये जब चारों जुज़ किसी नज़्म में मौजूद होते हैं, तो हम उसको कामयाब मुकम्मल क़सीदा कह सकते हैं, नहीं तो हम ये क़सीदा नहीं कह सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि गालिब की क़सीदा निगारी की क्या ख़ुसूसियात हैं? तो क़सीदा एक मुश्किल सिन्फ़ सुख़न है और उर्दू के तमाम असनाफ़ सुख़न के इब्तिदाई नमूने दक्किन में दस्तयाब है। यानी क़सीदे के अगर इब्तिदाई नमूने तो दक्किन में बहमनी सल्तनत, कुतुब शाही और आदिल शाही दौर में क़सीदा निगारी को फ़रोग़ मिला। कुली नुसरती सौदा इंशा ज़ौक़ मोमिन गालिब और उर्दू अदब में बाकमाल क़सीदा गो शोरा की हैसियत से ख़ासकर काबिल ज़िक्र हैं। दक्किन के क़सीदा निगारों में कुली, आदिल, गवासी, नुसरती, वजही और वली की अहमियत बहुत ज़्यादा है। कुली कुतुब शाह ने ईद कुर्बान, बसंत के मौज़ूआत पर मौसिर क़साइद तख़लीक़ किए। इन क़सीदों की ज़बान दक्कनी है। नुसरती आदिल शाह सानी के दरबारी शायर थे। एक क़सीदा अली आदिल शाह की मदाह में एक मेराज के ज़िम्न में मशहूर है। वली औरंगाबादी के क़साइद अख़लाक़ व तसव्वुफ़, इल्म नुजूम और मौसीक़ी के लवाज़मात का ज़िक्र पर मबनी है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, वो शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ और उर्दू क़सीदा निगारी के बेहद अहम शायर हैं। सौदा और ज़ौक़ हम रुतबा समझे जाते थे। दोनों के क़साइद के मज़ामीन में तनो, बयान पर ज़ोर और इल्मियत ख़ास तौर पर नुमायाँ होती है। और मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब ने क़सीदे में अपना जो रास्ता चुना, वो इनका अपना ढूँढा हुआ नया रास्ता था। दीवान गालिब में सिर्फ़ 4 क़सीदे मौजूद हैं, 2 हज़रत अली की मनक़बत में और 2 बहादुर शाह ज़फ़र की मदाह में। देखिए, उस वक़्त दिल्ली की सूरत हाल ऐसी थी कि तमाम दिल्ली में लूट-पाट अंग्रेज़ों ने मचा रखी थी। लोगों के घर लूट लिए गए थे। काफ़ी अमाल व असबाब जला दिया गया था, लोग इधर-उधर मुंतशिर हो गए थे, तो इसमें गालिब का काफ़ी कलाम खो-सा गया कि कहाँ गया कुछ हमको नहीं मिलता। लेकिन आज वो कलाम मौजूद है जो हम ह जम वो कलाम है कि जो हम पढ़ते हैं, लेकिन कितना कहा गालिब ने इसके बारे में अंदाज़ा लगाना दुश्वार है। इनके क़सीदे में नुदरत ख़याली, शौक़ी, हिकमत और दलाइल वग़ैरह मौजूद हैं। क़सीदे में गालिब आला मुक़ाम रखते हैं, जबकि इनके क़सीदों की तादाद बहुत कम है। इनके क़सीदों में ग़ज़ल की तरह बहुत जिद्दत है। गालिब के अव्वल 2 क़सीदे इब्तिदाई दौर के हैं, जिसमें उन्होंने हज़रत अली की मनक़बत लिखी है। दोनों क़साइद में फ़िक्री बुलंदी, ज़ोर बयान, मुबालग़ा आराई, मतानत और संजीदगी पाई जाती है। तशबीब के मज़ामीन में बहुत जिद्दत की है। इसकी इब्तिदा ही निराली है। तशबीब में इस बात का ख़याल रखा जाता है कि अशार हस्ब मरातिब ममदूह हों।
अगर अशार आशिकाना भी होंगे तो मुहज़्ज़ब और बावक़ार हों, और उमरा और सलातीन की मदाह में तो ऐसे अशार तशबीह में लाए जा सकते हैं, मगर मुक़द्दस लोगों के लिए इस किस्म की तशबीह गुस्ताख़ी और बदतमीज़ी समझी जाती है। गालिब ने मनक़बत में कसीदे लिखे हैं, उन्होंने कसीदे में तशबीह का बहुत ख़याल रखा है, इस लिहाज से कि इसकी इनकी तशबीह दोनों कसायद में बहुत आला है। तसलसल तशबीह की रूह रवां और कसीदे का ऐन कमाल है। ये अहम बात गालिब की तशबीह में खूब अच्छी तरह नुमायाँ है। ये ज़रूर है कि मनक़बत में लिखे हुए जो 2 कसीदे हैं, ये इनके इब्तिदाई दौर के होने की वजह से इनमें अक्सर अशार पूरे फ़ारसी में हैं। मुश्किल पसंदी और बुलंद परवाज़ी की कोशिश में ख़याल और बयान दोनों में तकल्लुफ़, तसन्नुह बहुत पाया जाता है। मनक़बत के दूसरे कसीदे में बावजूद मुश्किल पैराए बयान के मायने ज़्यादा वाज़ेह हैं और ज़ोर बयान और शौकत अल्फ़ाज़ के साथ शायराना इनफ़रादियत ज़्यादा टपकती है। तमहीद में कायनात की नफ़ी करते हुए फरमाते हैं, दहर जुज़ जलवै यकताई माशूक़ नहीं, हम कहाँ होते अगर हुस्न ना होता खुद में। मनक़बत में तख़य्युल की बुलंदी और नयापन गालिब ने इस तरह से बयान किया है, किससे मुमकिन है तेरी मदा बग़ैर अज़्ज़ वाजिब, शोले शमा मगर शमा पे बांधे आएँ। आस्तां पर है तेरे जौहर आईना संग, रक़्म बंदगी हज़रत जिब्रील आए। तलवार की तारीफ में गालिब लिखते हैं, बर्शे तेग का उसकी है जहां में चर्चा, कता हो जाए न सर रिश्ता इजाद कहीं। गालिब का कमाल इनके 2 कसीदों में जो उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र की मदाह में लिखे ज़्यादा नुमायाँ है। इनमें नुदरत ख़याल और शान व शिकूह के साथ-साथ तसलसल बयान, रवानी और बरजस्तगी भी मौजूद है। इनके मुख्तलिफ़ अज्ज़ा में गालिब ने बड़ा अछूता अंदाज़ इख्तियार किया है। तशबीह, गुरेज़ में बड़ी जिद्दत, बरजस्तगी बताई है। मदाह में इख्तिसार, जामियत इंतहाई कमाल की है। इनके कसीदे का पहला मतला है, हाँ मुँह मैं नो सुने हम उसका नाम, जिसको तू झुक के कर रहा है सलाम। यानी सुतूर बाला का शेर बड़ी हद तक जिद्दत से भरा है। इसकी तशबीह गो के आशिकाना है, मगर बिल्कुल निराली है। बकौल नज़्म तबातबाई इसकी तशरीफ़ गालिब के कमाल का एक कारनामा और ज़ेवर है। उर्दू शायरी के लिए इसी ज़बान में जब से कसीदा गोई का आगाज़ हुआ है, इस तरह की तशबीह कम लिखी गई है। ऐसी तशबीह में गालिब ने एक दिलचस्प मुकालमा सिपुर्द कलम किया है। गुरेज़ के अशार में भी बहुत बरजस्ता हैं। मदाह के बाद दुआए पे ख़ात्मा कलाम क्या है, दुआ इन्होंने नहायत बेहतरीन और जामे दी है अज़ल से रावी आगाज़ हो अबद तक रसाई अंजाम। मदाह में गालिब ने ममदूह के जाहो जलाल, शुजाअत व बहादुरी, अदल व इंसाफ, तीर तलवार, घोड़े और हाथी सब की तारीफ की है, लेकिन तूल कलाम से गुरेज किया है और एक-एक मज़मून को एक-एक शेर, एक-एक मिसरे में पेश किया है। वो बेजा बहुत वो बेजा बहुत ज़्यादा तारीफ से हमेशा दूर रहे हैं। इसी कसीदे में गालिब ने गज़ल शामिल की है। इसका लब व लहजा फिर कसीदे की शान है, पूरी तरह हम आहंग है। दूसरे कसीदे की तशबीह में बहुत मुख्तसर, लेकिन अंदाज़ वही है। सुबह दम दरवाज़े खावर खुला, मेहर आलम ताब का मंज़र खुला। गालिब के कसीदे अपना इनफरादी रंग रखते हैं। इनके अंदाज बेपनाह रवानी, सलासत और शीरीनी है। वो दीगर कसीदा निगारों से मुमताज़ और मुनफरिद नज़र आते हैं। गालिब अपने कसायद में पूरी तरह कामयाब हैं। एक मदाहिया कता की दुआ तो ज़रबुल मिस्ल बन गई है। तुम सलासत रहो हज़ार बरस, हम बरस के हों दिन 50,000। यानी ये मुहावरा भी बोला जाता है और आमतौर से लोग कहते हैं कि तुम सलामत रहो हज़ार बरस, हर बरस के हों दिन 50,000। यानी इसमें शायर ममदू को तारीफ़ कर रहा है, ममदू को दुआ दे रहा है कि हर तुम हज़ारों साल सलामत रहो और हर साल 50 हर साल काफ़ी लंबा हो, 50 बरसों के बराबर हो, तो ये गालिब इसको दुआ दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ पर बता दें कि गालिब ने जो ग़ज़लें लिखी हैं, तो जिस सूरत से मीर की ग़ज़लें थीं, दिल और दिल्ली के मरसिये थे, तो किसी हद तक गालिब ने भी दिल और दिल्ली के मरसिये लिखे, अपने दिल की सूरत हाल बयान की, और उस वक़्त 1857 के गदर का माहौल था दिल्ली का, और इन्होंने दिल्ली की सूरत हाल भी बयान की है और अपनी ज़िंदगी भी बयान की है और कसीदे भी इन्होंने कुछ लिखे हैं।
جو بہادر شاہ ظفر کی تعریف میں ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا حضرت علی کی منقبت میں لکھا ہے انہوں نے قصیدہ۔ اور ایک خاص بات ہم بتا دیں کہ جو انہوں نے شاعری میں جن جذبات اور احساسات کا ذکر کیا ہے، وہ چاہے حالات زمانہ ہوں اور چاہے اپنی ذاتی زندگی ہو، اور انہوں نے اپنے خطوط اور نثر میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ یعنی اگر غالب کے خطوط کو پڑھا جائے تو اس سے بھی دلی کی صورتحال کا ہم کو اندازہ ہوتا ہے اور ان کی اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اگر ان کی تو اس صورت سے، اور دوسری چیز ہم یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے کئی چیزیں راستے نئے راستے نکالے۔ قصیدے کا ہے، قصیدے کا جو طور طریقہ تھا، جو بہمنی سلطنت میں قصیدے کا رواج تھا، ممدوح کی بہت بڑھا چڑھا کے تعریف کرنا، تو غالب نے اس میں تھوڑا سا مختصر یعنی اختصار سے کام لیا ہے۔ یعنی ایک ایک مصرے میں ایک ایک چیز کی تعریف کو مکمل کر دیا۔ جو پہلے قدیم زمانے کے شاعر تھے کہ ایک ایک چیز کی تعریف میں کئی کئی اشعار کہتے تھے، تو انہوں نے ایک ایک چیز کی تعریف کو ایک ایک شعر میں، ایک ایک شعر کے دونوں مصروں میں انہوں نے مکمل کر دیا ہے۔ اور جہاں تک خطوں کا تعلق ہے، انہوں نے فارسی خطوط، پہلے القاب و آداب کا زیادہ استعمال ہوتا تھا، بہت بڑھا چڑھا کر کے خط لکھے جاتے تھے القاب و آداب کے ساتھ، اور مقصد بہت بعد میں بیان ہوتا تھا، لیکن انہوں نے مختصر خط کا یہ طریقہ اپنایا جیسے دو آدمی آپس میں بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہوں۔ تو انہوں نے سادہ اور عام فہم زبان کا استعمال کر کے اپنی شاعری ہو چاہے نثر ہو، اس میں اپنے مقصد کی تکمیل کی ہے۔ ان کے قصیدے بھی اعلیٰ پائے کے ہیں، ان کی غزلیں بھی اعلیٰ پائے کی ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے زندگی کے فلسفے کو انہوں نے اپنی غزلوں میں بیان کیا ہے۔ اور جب زندگی کے فلسفے کو بیان کیا ہے تو اس سے ہر انسان، ہر صاحب کمال انسان اس کا مطالعہ کر کے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اور یہ غالب کی شاعری کی مین بہترین خصوصیات یہ ہے کہ غالب آج زندہ ہیں اپنی شاعری کی وجہ سے، اپنے قصیدے کی وجہ سے، اور اس زمانے کے حالات کا سب سے بڑا اور کارآمد آئینہ بھی ان کی شاعری سے ہمارے سامنے پیش ہوتا ہے۔ اور یہ غالب کی غزل گوئی اور قصیدہ نگاری کی ایک بہترین ادب میں حیثیت ہے، اور ادب ان کی خدمت کو کبھی فراموش نہیں کر پائے۔